जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। नमोकारी महामंत्री को भैया निस दिन जपती रहो। निस दिन जपती या निस दिन जपती रहो। निस दिन जपती रहो। जिस काल में जिस हाल में जिस साल में हो। जिस काल में जिस हाल में जिस साल में जपो। नमोकारी महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। निस दिन जपते रहो। जिस काल में जिस हाल में जिस साल में रहो। जिस काल में जिस हाल में जिस साल में रहो। नमोकारी महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। निस दिन जपते रहो। जिस नगर में जिस पहर में रहो। जिस नगर में जिस नगर जिस पहर में रहो। नमोकारी महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। निस दिन जपते रहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। नमोकारी महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। निस दिन जपते रहो। जिस ज्ञान में जिस ध्यान में जिस आन में रहो। जिस ज्ञान में जिस ध्यान में जिस आन में रहो। नमोकारी महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। निस दिन जपते रहो। जिस धर्म में जिस कर्म में जिस मर्म में रहो। जिस धर्म में जिस कर्म में जिस मर्म में रहो। नमोकारी महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। निस दिन जपते रहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। नमोकारी महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। निस दिन जपते रहो। जिस ग्राम में जिस काम में जिस धाम में रहो। जिस जिस ग्राम में जिस काम में
जिस धाम में रहो, नमोकारी महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो, निस दिन जपते रहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, नमोकारी महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो, निस दिन जपते रहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, नमोकारी महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो, निस दिन जपते रहो, निस दिन जपते रहो। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, बोले नमोकार महामंत्र की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी इंदौर नगर के अनाड़िया रोड जो आदिनाथ जिनालय मुनीश्वरनाथ भगवान की वेदी के पास निकट विराजमान हैं। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का, और आज चतुर्दशी का पर्व है, जेठ बदी चतुर्दशी। और आज का पावन प्रसंग, आज हम सभी ने प्रातः काल की वेला में भगवान शांतिनाथ भगवान जो तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव पद के धारी हैं, ऐसे उन भगवान के आज हमने जन्म तप और मोक्ष कल्याण दिवस मनाया। दूसरा, आज चतुर्दशी पर्व का दिन भी होता है, और चतुर्दशी पर्व के दिन जो साधु संत होते हैं, आचार्य मुनि उपाध्याय कारिका एलक शुल्लक शुल्लिका, और जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होते हैं, त्यागी व्रती होते हैं, वह जो है प्रातः काल की वेला में आज के दिन विशेष भक्ति करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारे आचार्य कुंज स्वामी और पूज्यपाद स्वामी आदि के माध्यम से 10 भक्ति लिखी गई हैं, उनमें से जो चतुर्दशी की आज विशेष भक्ति, सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, पंचमावती, समाधि भक्ति, शांति भक्ति, ऐसी उन भक्तियों को पढ़ते हैं। और किन्हीं किन्हीं संघों में 10 भक्ति पढ़ते हैं और डेली भी पढ़ते हैं, लेकिन चतुर्दशी को जो है सभी संघों में जो है पढ़ी जाती हैं। विशेष भक्ति चतुर्दशी की जाती है। जैसे श्रावक लोग होते हैं, चतुर्दशी अष्टमी के दिन विशेष कोई पूजा कर लेते हैं, विशेष कोई विधान कर लेते हैं, विशेष कोई अनुष्ठान कर लेते, पाठ कर लेते हैं, या विशेष कोई अपनी तपस्या भी कर लेते हैं। उसी प्रकार संत जन भी जो है प्रातः काल की वेला में विशेष भक्ति करते हैं, और उसके बाद आहार की वेला में यथायोग उपवास आदि जो विशेष साधना भी करते हैं। और शाम की वेला में जो 15 दिन में जो दोष लगते हैं जाने अनजाने में, उन दोषों की जो है सारे दोष मिथ्या हों, उनके प्रक्षालन के लिए, आत्मा की जो दोषों से शुद्धि के लिए और आत्मा में कैसे विशुद्धि बढ़े, उसके लिए जो है साधुजन प्रतिक्रमण करते हैं, जो उनका एक मूल गुण भी है। ऐसे उन मूल गुणों का वह प्रतिदिन पालन करते हैं। कहते हैं वैसे तो आगम में मूलाचार आदि ग्रंथों में 7 प्रकार के प्रतिक्रमणों का उल्लेख है। कितने? 7 प्रकार के प्रतिक्रमणों का उल्लेख है।
एक देवसिक प्रतिगमन होता है जो सुबह से लेकर शाम तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो भी चलते फिरते, खाने पीने, उठने बैठने आदि में जो भी जाने अनजाने में दोष लगते हैं, उनका शाम को सूर्यास्त के बाद लगभग प्रतिगमन करते हैं और उसको देवसिक प्रतिगमन करते हैं। और सूर्य अस्त से सूर्योदय के पूर्व जो है क्या करते हैं, जो प्रतिगमन करते हैं उसको रात्रिक प्रतिगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय के पहले जो किया जाता है उसे रात्रिक प्रतिगमन कहते हैं। रात में जो दोष लगे हैं सूर्यास्त के बाद से और सूर्योदय के पहले तक जो दोष लगे हैं उनकी जो है दोषों की प्रक्षालन के लिए जो है रात्रि प्रतिगमन करते हैं। तीसरा जो है, जब साधुजन चलते हैं फिरते हैं या आहार आदि के लिए जाते हैं, शौच आदि के जाते हैं, तो उस समय एक प्रतिगमन होता है, उसको ईर्यापथ प्रतिगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईर्यापथ। जैसे हम शौच के लिए गए और आए और उस दौरान जो भी दोष लगे हैं तो ईर्यापथ प्रतिगमन करते हैं। आहार के लिए गए और आए, आहार किया आदि, उसमें जो भी दोष लगा उसका जो आने के बाद जो है क्या करते हैं, ईर्यापथ जो है प्रतिगमन करते हैं। इसके अलावा जो है 15 दिन, क्या चतुर्दशी से लेकर अगली चतुर्दशी तक, जो इन बीच में जो है जो 15 दिन में जो दोष लगते हैं उनका जो है उन दोषों के प्रक्षालन के लिए वह पाक्षिक प्रतिगमन, कौन सा पाक्षिक प्रतिगमन होता है, तो वह साधुजन वह करते हैं। इसके बाद जो है चातुर्मासिक, बोले 4 महीने, जैसे बोले आषाढ़ से लेकर जो है कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी तक ये चातुर्मास होता है। और आषाढ़ कार्तिक चतुर्दशी से फागुन शुक्ला चतुर्दशी तक ये 4 महीने होते हैं। तो ऐसे 4-4 महीने को जो प्रतिगमन होता है उसे चातुर्मासिक प्रतिगमन कहते हैं। 4 महीने में जाने अनजाने आदि में जो भी दोष लगे हों उनके लिए प्रक्षालन के लिए वह चातुर्मासिक प्रतिगमन होते हैं। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को जो है प्रतिगमन जो होता है, जो आषाढ़ की अष्टानका के सेकंड लास्ट दिन, उसको जो है संवत्सर, मतलब 1 साल का प्रतिगमन कहते हैं। क्या होता है वो? संवत्सर होता है, वो 1 साल भर का प्रतिगमन होता है। साल भर में जो भी दोष लगे हैं उन दोषों की प्रक्षालन के लिए क्या करते हैं, वह प्रतिगमन करते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद जो है एक प्रतिगमन होता है, वो अंतिम प्रतिगमन होता है। कौन सा प्रतिगमन होता है? वैसे तो जो हमारे जो आगम में उल्लेख ये भी मिलता है कि एक युग प्रतिगमन भी होता है। कौन सा होता है? युग प्रतिगमन। मतलब 5 साल के, जो 5 साल को एक युग कहा जाता है। क्या कहते हैं? 5 साल को एक युग होता है। तो ऐसे पंचवर्षीय जो है क्या होता है, प्रतिगमन होता है। आचार्य अरदबली स्वामी ने शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने अपने उसमें समय में जो है लगभग 2000 साधुओं को समय इकट्ठा किया था और उनका जो है एक युग प्रतिगमन किया गया था, यति सम्मेलन किया गया था। उसके बाद भी समय समय पर जो है वह कहीं श्रवण बेलगोला में, कहीं कहीं पर जो है मस्तका भी हुए। उसके बाद बहुत सी जो है फिर वो परंपरा विलुप्त हो गई थी। लेकिन परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी मुनिराज ने जो है, जो महान ज्ञानी, महान चिंतक और जो प्राचीन परंपरा को पुनः जीवित करने वाले ऐसे गुरुदेव ने 2012 में जयपुर में, वहाँ पर उन्होंने जो है उस यति सम्मेलन युग प्रतिगमन का प्रारंभ जो है मतलब जो पुनः प्रारंभ किया था। पहला युग प्रतिगमन जो किया था जिसमें लगभग 200 पिछी वहाँ पर इकट्ठी हुई थी। उसके बाद पूज्य गुरुदेव ने 2017 में झांसी में करगुआ जी में किया था, जिसमें लगभग 250-300 पिछी वहाँ पर इकट्ठी हुई थी। और उसके बाद अभी पथरिया जी में विरागोदय में 2023 में, क्योंकि उसमें कोरोना आदि होने से एक साल उसमें लेट होने से, तो उसमें 2023 में जहाँ पर विरागोदय तीर्थ का पंचकलक हुआ, यति सम्मेलन और युग प्रतिगमन आदि एक साथ वह कार्यक्रम हुआ थे। तो वहाँ पर भी लगभग 400 से ऊपर जो है वहाँ पर पिछली इकट्ठी हुए थे। तो ऐसा वह युग प्रतिगमन भी होता है। 5 साल में जो भी दोष लगे हों उनका प्रक्षालन। इसके अलावा जो मैं बताया था, जो 7वां प्रतिगमन है वह जो है उत्तमार्ध प्रतिगमन। हो सकता है जो साधक होता है वह देव से रात्रि प्रतिगमन ईर्यापद में 4 पाक्षिक में 4 महीने में या साल भर में
भी जो है हो सकता है वो किसी प्रकार की कुछ ऐसी आलोचना होती है वो नहीं कर पाता, शर्म बस या प्रमाद बस या जो भी कुछ कहें, डर भय मतलब किसी प्रकार का उसको वो रहता है कि मतलब ऐसा ना हो कि वो बात उजागर हो जाए और उससे हमारी सारी कोई संघ में किसी प्रकार की छवि खराब हो जाए, आदि आदि बहुत सी बातें सोच करके वह जो है नहीं कर पाता है। लेकिन आचार्य भगवान शिव कोटि महाराज ने भगवत यार ने लिखा है कि साधक भली वह जिंदगी में कभी वह आलोचना न कर पाए, लेकिन जो समाधि के जब समाधि के लिए वह जो है साधना प्रारंभ करता है तो वह गुरु के पास अपने उस समय जो है क्या कहते हैं सारे जिंदगी भर के दोषों की वह क्या कहता है छोटे बड़े सब उनकी जो है आलोचना करता है, तो उसको उत्तमार्ग प्रतिक्रमण कहते हैं। ऐसे वह उत्तमार्ग प्रतिक्रमण करके वह पूर्ण रूप से जो है क्या होता है शुद्ध हो जाता है या निश्चल हो जाता है। बोले जो है यदि कोई भी बात हमारे अंदर रह गई तो वो मन में क्या है विकल्प चलता रहेगा, और विकल्प चलेगा तो हमारी निर्विकल्प समाधि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो निर्विकल्प समाधि के लिए बोले विकल्प रहित होना जरूरी है। जैसे बोले कांटा लग जाता है, क्या कांटा लग जाता है तो जब तक कांटा ना निकले तब तक हमारा मन, भले हम खाना खाएं, कुछ भी सोएं बैठें उठें बैठें कुछ भी करें, लेकिन हमारा मन जो है दिमाग हमारा वहीं हमारा जो है वहीं ध्यान चला जाता है। अथवा हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद कभी कभी क्या होता है दांतों में कुछ फंदा रह जाता है, क्या रह जाता है, अथवा कहीं आपने जो है कुछ भी मखाने खा लिए और वो अच्छे से सिके नहीं तो वो क्या हुआ से वो चिपक जाते हैं, क्या हो जाते हैं चिपक जाते हैं। जब तक वो पूरे निकलेंगे नहीं तब तक वो तुम्हारी जीभ वहीं बार बार जाएगी। तो इसलिए क्या होते हैं, तो इसलिए हमारे मुख शुद्धि का विधान है। तो पहले जब आहार के बाद उसकी पूरी हमें मुख शुद्धि होना चाहिए, किसी प्रकार कोई फंदा आदि जो है ना हो उसको पूरे हमें करना चाहिए, कुल्ला आदि के माध्यम से मुख शुद्धि के माध्यम से उसको निकाले। तो उससे क्या होता है फिर हम जो है फिर वह विकल्प किसी प्रकार का नहीं रहता है। तो उसी प्रकार साधु तो उसी प्रकार जो है आचार्य ने कहा कि हम अपने दोषों के लिए भी अंत में पूरे तरीके से निकाल करके उनको निर्विकल्प हो जाएं और समाधि करें, जिससे हम उसको श्रेष्ठ फल को प्राप्त करें। आपका समय हो गया। जय बोलो महावीर भगवान की।